हेलो दोस्तों, आपका ABC इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसे कि आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसकी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप आती रहेंगी। तो हमारी इसमें पहली क्लास है कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए होता क्या है। कंप्यूटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। एक तो आपका है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल पार्ट। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इसी तरह से सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसे हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं, एक आता है आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैसे अब देखिए एक्सटर्नल पार्ट होते कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल पार्ट्स यानी कि हमारे कंप्यूटर के वे पार्ट जो हम कंप्यूटर के बाहर से यूज करते हैं। बाहर से आप कीबोर्ड भी यूज करते हो, माउस भी यूज करते हो और मॉनिटर भी यूज करते हो। ये हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। इंटरनल पार्ट्स वे पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं। जो कैबिनेट हमारा होता है, कैबिनेट के अंदर लगे होते हैं। मदरबोर्ड में सारे पार्ट्स सेट होते हैं, जैसे कि रैम है, हार्ड डिस्क है, CPU है, SMPS है, मदरबोर्ड है, ग्राफिक कार्ड भी होता है। इस तरह से बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स आते हैं, तो ये इंटरनल पार्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग एंड एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ऑपरेट का मतलब यानी कि कंप्यूटर को चलाता है। तो कंप्यूटर में जब तक आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा, कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होगा। जैसे कि विंडोज़ में कौन कौन से आते हैं, विंडो XP है, 7 है, 8 है, 10 है, और भी आते हैं। एप्पल में जैसे कि मैक होती है, लिनक्स है, अबंतु है। इस तरह से ये सारे विंडोज़ होते हैं, सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बाद होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, चलाते हैं। जैसे कि आप विंडोज़ डालने के बाद आप उसमें MS ऑफिस भी चलाते हैं, फ़ोटोशॉप भी चलाते हैं, टैली भी चलाते हैं, VLC मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं, गूगल क्रोम का। इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल पार्ट, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम जो इसमें स्टार्ट करेंगे वो हार्डवेयर स्टार्ट करेंगे। हार्डवेयर में क्या पढ़ेंगे, हार्डवेयर में हम सबसे पहले एक्सटर्नल पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। एक्सटर्नल पार्ट में क्या क्या कंप्लीट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट में सबसे पहला हमारा पार्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो कीबोर्ड कितने टाइप्स के आते हैं। अगर आप मार्केट में जाते हो कीबोर्ड परचेस करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड कितने टाइप्स के आते हैं। या आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में भी जाओगे तो आपसे पूछा जा सकता है कीबोर्ड कितने टाइप्स के आते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कौन कौन से, सबसे पहला आता है आपका नॉर्मल कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास नॉर्मल कीबोर्ड भी है, मल्टीमीडिया भी है और टाइपिंग स्पेशलिस्ट भी है। ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल कीबोर्ड है, यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कोई भी फंक्शन एक्स्ट्रा नहीं है। नॉर्मल यूजर्स के लिए ये कीबोर्ड यूज किया जाता है। तो ये आपका नॉर्मल कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड में अगर हम बात करते हैं तो इसमें 102 से 107 की होती है, की यानी कि बटन। इसके बाद सेकंड आपका आता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड कैसा होता है, अब इस कीबोर्ड के ऊपर क्या होता है, कुछ फंक्शन बढ़ जाते हैं, कुछ की ऐड हो जाती है, तो आपका हो जाता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ये देख रहे हैं आप, सारी की बढ़ रखी हैं, तो ये आपका हो गया मल्टीमीडिया। बाकी पूरा नॉर्मल की तरह होता है, बस ये वाली लाइन एक्स्ट्रा होती है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। इसके बाद आता है आपके टाइपिंग स्पेशलिस्ट कीबोर्ड, जो कुछ इस तरह से होता है। SCL है, लेनो, HP है, डेल है, इनके आते हैं। इस तरह से दिखेगा आपको। ये है हमारा टाइपिंग स्पेशलिस्ट कीबोर्ड। ये थोड़ा सा कर्व में बना हुआ होता है, जिससे क्या होता है कि टाइपिंग हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये टाइपिंग के लिए यूज होता है। एक आता है आपका फ्लेक्सिबल कीबोर्ड।
अभी फ्लेक्सिबल कीबोर्ड क्या होता है, ये कीबोर्ड बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, इसको आप मोड़ के कैसे भी रख सकते हो। इसका यूज मोस्टली वो लोग करते हैं जैसे कि ऑल इन वन पीसी किसी के पास है तो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड ले लेते हैं और डेस्क पे अपने चिपका लेते हैं और उसको चलाते हैं, फिर उसको फ्लेक्सिबल करके रख लिया जाता है। तो इस तरह से 4 तरह के कीबोर्ड आपके आते हैं। इनकी कंपनी नेम जो ब्रांडेड है, कंपनी TVS है, डेल HP है, लेनोवो है, SCL है, ये कीबोर्ड ब्रांडेड कंपनी के आता है। बाकी अगर हम नॉर्मल में बात करें, चाइनीज़ में QH HMPL है, आईबॉल है, इंटेक्स है, क्वांटम है, ये सारे आपके नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये 120 से 150 रुपये के बीच में आपको मिल जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड कनेक्टर की। कीबोर्ड के कनेक्टर कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते तो जो कीबोर्ड आया था उसमें नॉर्मल कनेक्टर यूज होता था। नॉर्मल कनेक्टर अब आज की डेट में नहीं आता क्योंकि पुराने मदरबोर्ड में यूज होता था। ये ब्लैक कलर का होता था और इसमें 5 पिन होते हैं। कौन से मदरबोर्ड में मिलता था, पेंटियम 1, पेंटियम 2 और पेंटियम 3 के मदरबोर्ड में। आपको भी पता है कि आजकल ये बोर्ड आते नहीं हैं, तो ये वाला कीबोर्ड कनेक्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद आया पर्पल कलर का PS2। अब जब आप कीबोर्ड परचेज़ करने जाओगे तो आपसे पूछेंगे कि आपको PS2 चाहिए या USB चाहिए। ये देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं PS2। ये 6 पिन का होता है, पर्पल कलर का होता है। तो ये PS2 हो गया आपका। इसके बाद आता है USB। ये आपका USB कीबोर्ड है। USB कीबोर्ड कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये USB कनेक्टर है। तो मोस्टली आजकल USB कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो फिर एक आता है आपका वायरलेस। वायरलेस में क्या होता है, एक आपको डिवाइस मिलेगी और तो ये वायरलेस कीबोर्ड के साथ ये डिवाइस आपको मिलेगी जिसको हम डॉक बोलते हैं या कई लोग वायरलेस डिवाइस भी बोलते हैं। ये आप अपने सिस्टम में लगा दोगे और कीबोर्ड आपका वायरलेस बन जाएगा, यानी कि विदाउट वायर के वो वर्क करेगी। तो इस तरह से कीबोर्ड आपके 4 तरह के आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट माउस की। माउस क्या है और कैसे कितने टाइप्स के होते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। अब हम बात करते हैं माउस की। माउस आपके 2 तरह के आते हैं। 2 तरह के क्या, इसमें आपको केवल ये वाला माउस मिलेगा, ऑप्टिकल माउस। बॉल वाला माउस नहीं आता। बॉल वाला माउस कैसा होता था कि अगर हम बात करें तो आप देखोगे इसमें पीछे क्या होता है, ये सेंसर से चलता है। बट जो बॉल टाइप माउस आते थे उसमें यहाँ पे बॉल लगी हुई होती थी और वो बॉल जो है वो जब राउंड करती थी तभी आपका कर्सर चलता था। तो आजकल सारे ऑप्टिकल वाले आ रहे हैं, ये सेंसर के थ्रू चलते हैं। तो ये आपका सेंसर वाला माउस है, इसको हम ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। अब माउस के कनेक्टर कौन कौन से आते हैं। जो सबसे पहले बॉल वाला माउस आया हुआ था उसको लगाने के लिए कॉम कनेक्टर आता था। 9 पिन का कॉम कनेक्टर होता था, इसमें माउस कनेक्ट होता था। बट ये वाला माउस आना बंद हो गया तो ये कनेक्टर का माउस अब नहीं आता है। ये पोर्ट आपको मदरबोर्ड में मिलेगा बट इसका यूज अब दूसरा हो गया। दूसरा क्या यूज़ हो गया, यहाँ पर जो अब लगाते हैं वो लगाते हैं राउटर। राउटर क्या होती है, एक नेटवर्किंग की डिवाइस होती है जो यहाँ पर कनेक्ट करी जाती है, बट यहाँ के लिए माउस नहीं आता है। फिर आया PS2 माउस। PS2 माउस आपका जैसे PS2 कीबोर्ड होता है वैसे ही PS2 माउस भी होता है, बस इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। जैसे कि ये कीबोर्ड का कलर दे रखा है पर्पल, माउस का कलर हो जाएगा ग्रीन। तो ग्रीन में ग्रीन लगा दोगे और पर्पल में पर्पल लगा दोगे। फिर USB है। USB माउस हमारे पास है, ये USB है। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और फिर इसके बाद वायरलेस। वायरलेस में भी आपको एक डिवाइस मिलेगी जो आप लगा दोगे और कीबोर्ड आपका वायरलेस हो जाएगा। अब क्या होता है कि अगर आप कीबोर्ड माउस वायरलेस खरीदते हो तो आपको एक डिवाइस मिलेगी, अगर आप अलग अलग खरीदते हो तो दोनों डिवाइसेस अलग अलग होंगी। फिर आप उसको अलग अलग USB पोर्ट में कनेक्ट करोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा माउस के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या होता है और किस तरह से काम करेगा, कितने टाइप्स के होते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो हम बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर 4 तरह के आते हैं, CRT, TFT, LCD, LED। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। TFT की होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक 15 पिन का ब्लू कलर का VGA पोर्ट मिलेगा जिसके थ्रू आपकी ग्राफिक की केबल निकलेगी और मदरबोर्ड में कनेक्ट हो जाएगी। आजकल जो मॉनिटर आ रहे हैं उसमें आपको HDMI पोर्ट मिलता है, यहाँ से एक केबल जाएगी और आपके मॉनिटर में
कनेक्ट हो जाएगी। और इसमें 3 पिन की पावर सप्लाई लगती है। आप पावर दोगे तभी आपकी एलईडी या एलसीडी चलेगी और यहाँ से दोनों जगह से ग्राफिक सिग्नल मिलेंगे। तो पहले VGA आता था, बट आजकल HDMI आने लगा। HDMI का क्या मेन यूज है? HDMI यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, जिससे काफ़ी हाई डेफिनेशन ग्राफिक आ जाती है, इसलिए HDMI का यूज होता है। तो इस तरह से अब VGA पोर्ट कहाँ पे लगता है और किस तरह से आपको LCD में मिलेगा। देखिए हमारे पास एक मदरबोर्ड है, इसमें ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये VGA पोर्ट होगा। सेम ऐसा ही आपके LED में होगा, एक केबल यहाँ लग जाएगी और एक आपके LCD में लग जाएगी। मदरबोर्ड से ग्राफिक VGA पोर्ट में पहुँच जाएगा। तो आई होप आपको ये मॉनिटर के बारे में भी समझ में आया होगा। अब हम आपको बताएंगे एक्सटर्नल पोर्ट्स के बारे में। एक्सटर्नल पोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल पोर्ट्स ये वे पोर्ट्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर के बैक साइड होते हैं। यहाँ पर जो भी पार्ट्स लगेंगे वो सारे एक्सटर्नल पार्ट्स होंगे। तो इन पोर्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, इनका काम क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, क्या कनेक्ट होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है PS2, फिर आता है कॉम पोर्ट, फिर आता है LPT पोर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये इसमें ये वाला पूरा PS2 पोर्ट है। पर्पल वाले में कीबोर्ड लगेगा और ग्रीन वाले में माउस लगेगा। इसको पूरे को बोलते हैं PS2 पोर्ट। इसके बाद आपका आता है कॉम पोर्ट। कॉम पोर्ट ये देख रहे हैं आप, ये वाला 9 पिन का पोर्ट है, कॉम पोर्ट है। यहाँ पर राउटर मॉडेम कनेक्ट होता है। इसके बाद आता है ये LPT पोर्ट, लैंड प्रिंटर टर्मिनल। यहाँ पर प्रिंटर कनेक्ट होते हैं। कौन सा प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कनेक्ट होते हैं। इसी तरह से ये VGA पोर्ट है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ग्राफिक की वायर लगती है। ये आपका USB हो गया, यहाँ पर आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो, कीबोर्ड माउस लगा सकते हो। ये लैन पोर्ट हो गया, लैन पोर्ट में आपके नेट की वायर कनेक्ट होती है। और ये आपका लास्ट में साउंड पोर्ट हो गया। तो ये सारे पोर्ट्स हैं, इनमें आपके एक्सटर्नल पार्ट्स लगेंगे। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। PS2 पोर्ट 6 पिन का होता है। एक पर्पल होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन वाला कीबोर्ड के लिए और ग्रीन वाला माउस के लिए और पर्पल वाला कीबोर्ड के लिए यूज होता है। कॉम पोर्ट 9 पिन का होता है, राउटर और मॉडेम के लिए। LPT पोर्ट 25 पिन का होता है, पिंक कलर का होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए। फिर ये आपका VGA यूज होता है। VGA में आप ग्राफिक की केबल लगा सकते हो और फिर USB, पेन ड्राइव, कीबोर्ड माउस वगैरह आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये हमारा लैन पोर्ट आता है। लैन पोर्ट का यूज़ क्या होता है? लैन पोर्ट यूज़ होता है नेट की वायर कनेक्ट करने के। जैसे कि आपने नेट का कनेक्शन वगैरह ले रखा है, तो यहाँ पर आपकी नेट की वायर कनेक्ट हो जाती है। और ये साउंड पोर्ट होता है। साउंड पोर्ट में आपका एम्पलीफायर, स्पीकर और माइक के लिए होता है। साउंड पोर्ट भी आपको मैंने दिखाया। तो इस तरह से सारे पोर्ट आते हैं। एक बार मैं फिर अच्छे आपको दिखाता हूँ कौन कौन से पोर्ट्स हैं। जैसे कि सबसे पहला पोर्ट मैंने आपको बताया कीबोर्ड माउस के लिए PS2 पोर्ट, ये हो गया PS2। पर्पल वाले में कीबोर्ड, ग्रीन वाले में माउस। फिर ये हो गया कॉम पोर्ट, राउटर और मॉडेम के लिए। पिंक वाला है LPT पोर्ट, प्रिंटर के लिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रंग लगेगा यहाँ पर। इसी तरह से फिर आगे आपका VGA आता है, ग्राफिक के लिए यूज होता है। VGA पोर्ट USB पोर्ट है, पेन ड्राइव के लिए यूज होता है। पेन ड्राइव आप लगा सकते हो। यहाँ पे देखो 4 USB दे रखे, 1 2 3 4 USB हैं। इसके बाद आपका ये लैन पोर्ट दे रखा है नेट के लिए, और ये वाला एम्पलीफायर, स्पीकर और माइक के लिए। तो सारे पोर्ट्स हैं, यहाँ पर आप एक्सटर्नल पार्ट्स लगा सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट्स का टॉपिक था। और भी एक्सटर्नल पार्ट्स आते हैं, राउटर, मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे आपके एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी इंटरनल पार्ट्स के बारे में। इंटरनल पार्ट्स के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेमोरी को किस तरह से फाइंड करते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे ये काम करती है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। और नमस्कार।